जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी आप बहुत अच्छे होंगे। आप ही सब ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हमने सप्तशती की महिमा के विषय में बताया था, जिसके अंदर हमने कवच अर्गला कीलक के विषय में भी बात करी थी। जी हाँ, तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनका यूज़ और उनके अंदर क्या है ये सब बताया, और सप्तशती को शाप से विमुक्त करने का उपाय भी हमने पिछली वीडियोस में बताया है। जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि सप्तशती को श्राप से मुक्त किया गया था, किया जाता है पाठ से पहले, और क्योंकि उसे शापित किया गया था क्योंकि बहुत जल्दी फलित होती है। तो नाउ मूव टुवर्ड्स मेन टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे सप्तशती के जो 13 चैप्टर्स हैं उनके विषय में, जिसके अंदर सप्तशती को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के विषय में जानते हैं। तो इनके अंदर चैप्टर डिवाइड है। प्रथम चरित्र में प्रथम चैप्टर और मध्यम चरित्र में 3 चैप्टर और शेष चैप्टर उत्तम चरित्र में आते हैं। प्रथम चरित्र महाकाली को समर्पित है, जिनके अंदर उनकी 2 मुख्य शक्तियां हैं, जिसमें नंदा, योगमाया जिन्हें हम कहते हैं, और रक्तदंतिका। ये 2 मुख्य शक्तियां इस चैप्टर की भाग है। तो अब हम चैप्टर के विषय में डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर सप्तशती में क्यों डाला गया और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले देखा जाए तो सप्तशती केवल पाठ का संबंध अकेला नहीं है, ये आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपके साथ होने वाले डिप्रेशन, आपके साथ होने वाली ट्रेजेडी या कंट्रोवर्सी या डिप्रेशन तक को ये हैंडल करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का विस्तार से जिक्र हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ की शुरुआत चैप्टर की होती है जहाँ मार्कंडेय ऋषि सप्तशती के विषय में बताना शुरू करते हैं। तो एक राजा है सुरथ, जो उनका नाम ही समझे कि सुरथ, यानी कि बहुत सुंदर, जिसका बॉडी या फिर रथ है, यानी जिसका बहुत अच्छा सब कुछ था, लाइफ साइकिल एक्सेट्रा। एंड उनका सब कुछ छिन जाता है युद्ध में। कोला विध्वंसी आते हैं और वह सब कुछ ले जाते हैं उनसे। उसी बीच में क्या होता है कि वह दुखी होकर आश्रम पे जाते हैं और वहाँ एक बिजनेसमैन यानी वैश्य से मिलते हैं। वैश्य भी बहुत दुखी होता है। वैश्य का नाम है समाधि। जी हाँ, तो दोनों का ही जो प्रॉब्लम थी बहुत सिमिलर थी। जैसे कि अगर सूरत के विषय में हम बात करें तो सूरत ना जब सब कुछ छोड़कर आ जाता है कि सब मेरा राज्य छिन गया, मेरे घोड़ों का क्या होगा, मेरे प्रिय अश्वों का क्या होगा, जो मैंने बहुत मेहनत से धन कमाया था उस धन का क्या होगा। एज वेल एज समाधि जो था ना, वो भी माया में लिप्त था। समाधि के साथ अब क्या कंट्रोवर्सी थी, ये सुनिए कि समाधि की जो लाइफ थी, उसकी वाइफ एंड चिल्ड्रंस एंड जो उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसका पैसा छीन लिया और उसे अपनी फैमिली से आउट कर दिया, अबेंडन कर दिया इन सिंपल वे। तो इससे क्या हुआ कि वह दोनों आश्रम पे मिले और दोनों का जो दुख था ना काफी मिलता जुलता था। राजा अपने सारी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था उससे बहुत परेशान था, और समाधि अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान था। तो दोनों ही जाते हैं आगे सुमेधा ऋषि के आगे। नाम देखिए, सुमेधा। तो मेधा शक्ति होती है बुद्धि की ही। तो सुमेधा ऋषि के सामने जाते हैं कि आप न्याय कीजिए। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें चलती हैं उनकी। तो सुमेधा ऋषि ने बताते हैं कि ये माया है जो आपको ग्रसित करके बैठी है। अब राजा क्या थे, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था कि राजा डिप्रेशन में थे। इसी बीच में एक श्लोक आता है, मैं आपको वो श्लोक बताता हूँ। कहते हैं कि जब भी आप डिप्रेशन में हो तो अगर मैंने ये श्लोक पर्सनली लाइफ में अप्लाई भी किया था जब मुझे स्ट्रेस हुआ, तो आप इस श्लोक को यूज़ कर सकते हैं। श्लोक 44 है, आप सप्तशती में देख सकते हैं। श्लोक मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। दृष्ट दोषे अपि विषय ममत्वा कृष्ण मानसो तत्कत्मिते तत्किमेत महान भाग यन्मोह ज्ञानिनोरपि। इस श्लोक में राजा कहते हैं, मैंने देखा है कि दोष है, सब चीजें हैं, कि वो सब मुझसे छिन गया, बट फिर भी मेरा मन उसके लिए मोहित हो रहा है। तो ऐसे ही फिर जो सुमेधा थे ना, वे डिटेल में जाते हैं और बताते हैं कि देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पक्षी है, खुद भूखा है लेकिन अपने बच्चे के मुंह में वह जाके दाना डाल रहा है।
एज वेल एज बाकी जो मनुष्य हैं वह भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पालन कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब माया है जो इन्हें ये सब करवा रही है। अगर माया ही पालन नहीं करेगी और इन सब के बीच में मोह उत्पन्न नहीं करेगी तो संसार चक्र कैसे चलेगा? तो ये चीज़ वह समझाते हैं। इसके बाद वह बताते हैं कि महामाया ही सबको मोहित करती है। फिर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतासी देवी भगवती सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि जो ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, उन महामाया की हम स्तुति करते हैं। तो ये सब स्तुति आती है। तो इस श्लोक का अर्थ ही देखिए कि वो ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच के मोह में डाल रही है, वो कितनी पावरफुल होगी। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये बहुत स्केरी है। अगर आप इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ, सब कुछ था, घर चला गया, धन चला गया, जो रिलेटिव्स थे उन्होंने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, अब क्या? तो एक आज के टाइम पे जो नीड है यही सब, अगर आप देखेंगे तो यही सब है। तो जब सब कुछ चला गया तो अब बचा ही क्या जी। तो वही चीज़ यहाँ पे सूरत के साथ हुई। अब क्या होता है कि मेधा ऋषि बताते हैं कि महामाया है जो सबको मोहित कर रही है। तो सूरत इसमें पूछते हैं कि प्रभु ये कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह सब पूछते हैं। तो जो मेधा ऋषि बताते हैं कि एक समय भगवान विष्णु डिप्रेशन नहीं कहेंगे, कोमा लाइक स्टेज थी। तो कोमा भी नहीं कहेंगे, वह लाइक उसी टाइप की स्टेज में वह नील थे अपनी तपस्या में, और वह महामाया के अंडर पूरे कंट्रोल में थे। कहते जब प्रलय हो जाता है तो सारा आधिपत्य महामाया के अंडर चला जाता है। तो महाकाली उन्हें उस स्टेज में लेकर आ चुकी थी। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा इज रिप्रेजेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि वो आपके ज्ञान का स्वरूप है। ब्रह्मा के पास सर्व ज्ञान है, इसलिए उनका जो लोक है वह भी सत्य लोक कहलाता है। तो उसी बीच में क्या होता है कि उनके कान से दो तामसी असुर पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। क्योंकि अब इसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उनसे उनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी। देन क्या हुआ कि वो दोनों कैसे थे, लाइक दोनों असुर अलग अलग बहुत डिफरेंट थे वो। अब उनमें क्या था कि मधु ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी पावर है, वो उसका मद यानी कि घमंड, और कैटभ कि वो सॉल्यूशन निकाल रहा है, अच्छा इसे करने से ये हो जाएगा, इसे करने से ये हो जाएगा, अब ये सब मेरा हो गया। तो लाइक शॉर्ट टर्म कि ये कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरीके के उनके थोड़े थॉट्स थे। तो मधु को विषय में एक और आता है देवी भागवत के अनुसार कि वह प्रकट होते ही मधु यानी शहद मांगने लगता है। शहद यानी कि मीठी मीठी चीजें, सब मेरे प्यारे बन जाए, सब मेरे वो हो जाए। तो ये माया ही तो है, आप सबकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हैं सबको प्यारा बनाने के लिए। तो नहीं तो अगर वो मेरा प्यारा नहीं होगा तो मैं उस पर अधिपत्य जमाऊंगा। ये है मधु। नाउ क्या हुआ कि फिर वह मधु ने क्या क्या देखा, तो वह सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मा पर। ब्रह्मा ने देखा विष्णु अपनी स्टेज में नहीं है, वो जागृत नहीं है। तो उन्होंने किसकी आराधना करी? उन्होंने देखा कि अब इधर से निकालने वाली महामाया ही है जिन्होंने इन्हें इस भाव में लाकर छोड़ दिया है, भगवान विष्णु को भी। तो उन्होंने सीधा हेडक्वार्टर, लाइक एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको, ऐसा समझ आ जाएगा कि ब्रह्मा ने विष्णु को ना उठाकर उनको क्यों महामाया को क्यों पुकारा? क्यों? आपके ऊपर दो कुत्ते भौंक रहे हैं, आप उन कुत्ते को पीटोगे या फिर उनके ओनर को बुलाओगे? अब ओनर नहीं आएगा तो उनकी फैमिली में से किसी और को बुलाओगे जो उनसे बड़ा है। लाइक आपका फ्रेंड है, वो आप उससे मिलने गए और उसके वो वहाँ पर था नहीं, तो उसकी मदर को ही बुलाओगे ना कि ये आपके पेट डॉग से मुझ पर भौंक रहे हैं। तो एज वेल एज उन्होंने भी महामाया को बुलाया। महामाया भगवान विष्णु के ईयर से, नोज से, बाहुओं से, सारी जगह से निकल आकाश में स्थित हो गई। इस तरीके से हम कथा में जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भगवान विष्णु जो ब्रह्मा थे उन्होंने बहुत सुंदर 14 श्लोकास में स्तुति करी थी महामाया की। इन 14 श्लोकास को अगर मैं डिटेल में लेके जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के अंदर तंत्र की 4 महारात्रियों का भी जिक्र है। उन्हें मैं बता देता हूँ, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि, इन 4 रात्रियों का जिक्र है। तो ब्रह्मा ने इस तरीके से 14 श्लोकों में भगवती महामाया महाकाली की स्तुति करी, जिन्हें हम योग माया के नाम से जानते हैं, और उनका मुख्य नाम नंदा है, नंद के यहाँ प्रकट होने के कारण। एक और चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम मध्यम चरित्र जानेंगे, तब मैं आपको
बताऊंगा कि देवी के नाम ऐसे अलग अलग क्यों हैं। तो अब क्या हुआ कि महामाया निकली, अब उसके बाद विष्णु जगे। क्या होता है जब हमें मोह बांधता है ना, तो वो घमंड लेकर आता है। तो जो मधु कैटभ था ना, वो अभिमान में भी चूर हो गए, मद में चूर हो गए। अब मद ना किसी को छोड़ता नहीं है, घमंड किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए यहाँ पे ज्ञानी नाम अपी वाला श्लोक का मैंने इस्तेमाल किया कि जो ज्ञानियों को भी, अगर आप देखें किसी का पंचदशी मंत्र है, वो सोचता है कि हाँ मेरे पास श्री विद्या है तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो इस तरीके से ही ये एक यही है कि वह अभिमान, मद, तो उसका खंडन करने के लिए उस माया, वो भी एक तरीके की माया ही है जो उनके अंदर ये चीज़ लेकर आ रही है। तो अब क्या होता है कि भगवान विष्णु युद्ध करते हैं 5 डिवाइन ईयर्स, पंच दिव्य, 5000 दिव्य वर्षों तक। अब ये 5 वर्ष क्यों? 5 सेंसेस, हमारी 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब जब मद यानी डिप्रेशन और ईगो हमारी लाइफ में एंटर करता है ना, तो वो हमारे सबसे पहले 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, देन वो जाता है हमारी नॉलेज पर। तो विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि मेरी नॉलेज पे वार कर रहे हैं, तो वह युद्ध करने लगे उनसे, नहीं मैं अपनी नॉलेज को ख़त्म नहीं होने दूंगा, यानी ब्रह्मा को ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने युद्ध किया पूरा। अब उसके बाद वहाँ पर अब फिर महामाया की कृपा होती है। भगवान देवी भागवत में इसका थोड़ा सा डिटेल है कि वो भगवान विष्णु देखते कि देवी कृपा करे अब आप, क्योंकि ये मर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे क्या था कि महामाया ने ही उन दोनों को अमरता का वरदान दिया था। अब इसका रीज़न भी मैं आपको इसी कथा में दे दूंगा। तो आगे तो भगवान विष्णु ने उनको 5 को फिर क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं। वरदान देने के बाद वो कहते कि हमें वहीं मारना जहाँ पर जल ना हो। तो भगवान विष्णु अपने आप का आकार बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि मधु कैटभ ने एक छोटा सा सॉल्यूशन मांगा। जब हम परेशानी में होते हैं ना, तो हाँ कि अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो अब मैं मंदिर जाऊंगा, अदरवाइज मुझे मंदिर नहीं जाना। तो इस तरीके के लोग भी सॉल्यूशन करते हैं कि वो परेशान है तो ही वो मंदिर जाएंगे, अदरवाइज वो मंदिर नहीं जाना चाहते। तो ऐसे ही मधु कैटभ भी वही कर रहे थे। तो उन्होंने भी टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला कि मुझे जहाँ पानी नहीं होगा तो मुझे मार दो। तो भगवान विष्णु बड़े हुए, उन्होंने रखा अपनी जांघों पे दोनों का सिर और सुदर्शन चक्र से काट डाला। दैट्स इट। तो ये हुआ था। अब क्या था इसका रीजन कि महामाया ने मधु कैटभ की उत्पत्ति क्यों की थी? जब उनके शरीर का जो मांस निकला ना, जो पृथ्वी तो केवल जल जल में थी, तो उसके ऊपर ना वो मांस लपेटा गया मधु कैटभ का। मधु कैटभ का जो अमरता का वरदान था ना, उससे वो भूमि बनी। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है और भूमि को, मिट्टी को खाना त्याज्य बताया गया है, क्योंकि ये मधु कैटभ के शरीर से बनी है, इसलिए भूमि खाना सर्वथा वर्जित है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो ये सब हुआ था। तो आप समझिए कि जब जब आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप मोह में फंस रहे हैं, तो ये सब कौन कर रही है? भगवती महामाया ही तो है जो आपको इस माया में डाल रही है। तो आप उस माया, अपने 5 सेंसेस को बचाइए, अपनी नॉलेज को बचाइए, क्योंकि ईगो, घमंड, ये सब आकर आपका ही नाश कर रहा है, आपकी ही नॉलेज का हनन कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को सच करा जाता है, उसके बाद अपनी नॉलेज को बचाया जाता है। तो यही है महाकाली, क्योंकि इसीलिए वहाँ पर जो बीज मंत्र है वो अयम वाग्भग ज्ञान का बीज मंत्र है, जो भगवती महासरस्वती का है, परंतु महाकाली उसे उस वक्त वहाँ धारण कर रही है। क्योंकि ज्ञान, मैंने कहा ना, त्रिदेवियाँ एक ट्राइंगल है, तो एक पे जाओगे तो दूसरों से अपने आप जुड़ोगे। तो महाकाली और सरस्वती दोनों आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ये चीज़ समझिए। और वहीं महाकाली और महालक्ष्मी भी कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि महाकाली यानी ज्ञान, सरस्वती कितनी क्रूर है, अगर किसी की नॉलेज को हर ले तो कहीं का छोड़ेगी नहीं था। एज वेल एज महाकाली, और महाकाली भी ऐसी ही है। तो ये तीनों देवियों में कोई भेद नहीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही बराबर है, तीनों ही एक जैसी हैं। तो केवल सहूलियत के हिसाब से रूप बदलती है, समय अनुरूप। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। महाकाली की जो महिमा है वह आप तक पहुंची होगी। बाकी आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।